students, welcome to all students here in this YouTube channel of Kumar Satyavira College of Engineering and Management. Here I am Muhammad Arshad delivering an important lecture about a calorific value of a fuel. And now from today's lecture I am discussing about the determination of calorific value by the methods of bomb calorimetric method. So it is an important method by which you can determine the calorific value of any kind of a fuel, mainly the solid or liquid fuel. These are the important fuel by which you can determine the calorific value of a fuel. Let us start the lecture. बॉम्ब कैलोरीमेट्रिक मेथड स्टार्ट करते हैं। कैलोरिफिक वैल्यू को डिटरमाइन करने के दो मेथड्स हैं। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड जो है वो बॉम्ब कैलोरीमेट्रिक मेथड है, जिससे कैलोरिफिक वैल्यू को हम डिटरमाइन करते हैं। सेकंड मेथड है डुलॉन्ग्स फार्मूला, बाय विच जिससे एक ही फार्मूले से हम कैलोरिफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल को हम डिटरमाइन आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें फर्स्ट मेथड को आज स्टार्ट करते हैं, जिसे बॉम्ब कैलोरीमेट्रिक मेथड कहते हैं। अगर हम बात करें सिलेबस के पॉइंट व्यू से, तो इंजीनियरिंग केमिस्ट्री में जो फ्यूल टॉपिक आता है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक में कैलोरिफिक वैल्यू जो एग्ज़ाम में आएगा। और कैलोरिफिक वैल्यू क्योंकि वैसे भी इम्पॉर्टेंट है और इसके न्यूमेरिकल के पॉइंट व्यू से भी ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक बनता है। तो स्टूडेंट्स, आपको ये चीज़ें, ये मेथड याद करना और इसको प्रिपेयर करना ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं बॉम्ब कैलोरीमेट्रिक मेथड। नाउ बॉम्ब कैलोरीमेट्रिक मेथड से हम GCV एंड GCV को हम आसानी से डिटरमाइन कर लेंगे। GCV क्या है, तो इसके बारे में जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में ही बताया था कि GCV जिसे ग्रॉस कैलोरिफिक वैल्यू कहते हैं। कैलोरिफिक वैल्यू दो तरीके का होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैलोरिफिक वैल्यू। फर्स्ट वन इज़ द GCV, दैट इज़ द ग्रॉस कैलोरिफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल, एंड द सेकेंड वन इज़ द NCV। इनको डिफरेंट नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि GCV को HCV भी कहा जाता है, हायर कैलोरिफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल, जबकि NCV को LCV के नाम से भी जाना जाता है, लोअर कैलोरिफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल। कैलोरिफिक वैल्यू फ्यूल है क्या? अगर हम 1 ग्राम फ्यूल को बर्न करें, इफ़ यू टेक 1 ग्राम फ्यूल और 1 यूनिट ऑफ अ फ्यूल विच इज़ बर्न कम्प्लीटली, और ड्यूरिंग द बर्निंग प्रोसेस व्हेन द टोटल हीट इवॉल्व, जब टोटल हीट निकलती है तो वो उस हीट को हम कैलोरी में कन्वर्ट कर लेते हैं और उसी को ही कहते हैं कैलोरिफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल। तो बॉम्ब कैलोरीमेट्रिक मेथड से इस ग्रॉस कैलोरिफिक वैल्यू को आसानी से इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं। और सॉलिड और लिक्विड फ्यूल को ये डिटरमाइन करने का एक बेटर प्रोसेस है, बेटर तरीका है। प्रिंसिपल क्या होता है? प्रिंसिपल ये है इसका, इजी प्रिंसिपल है। तो प्रिंसिपल को इसको कंसिडर करते हैं, व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ अ बॉम्ब कैलोरीमेट्रिक मेथड। तो इसको ध्यान से समझेंगे। देखो, इन इट अ नॉन मास ऑफ द फ्यूल इज बर्न कम्प्लीटली। इस मेथड में नॉन मास ऑफ फ्यूल को बर्न किया जाता है कम्प्लीटली। इन अ बॉम्ब कैलोरीमेट्रिक मेथड अ नॉन मास ऑफ फ्यूल कैन बी बर्न। बॉम्ब कैलोरीमीटर वो इंस्ट्रूमेंट है जिसमें ये फ्यूल को रखा जाता है, एंड द क्वांटिटी ऑफ अ हीट प्रोड्यूस, जब फ्यूल बर्न होगा तो हीट इवॉल्व होगी, दैट मीन्स द क्वांटिटी ऑफ अ हीट प्रोड्यूस एब्जॉर्ब इन वाटर, वाटर एब्जॉर्ब करेगा। मेजरिंग द हीट प्रोड्यूस बाय द बर्निंग ऑफ अ यूनिट मास ऑफ अ फ्यूल इज कैलकुलेटेड। तो इट इज़ अ सिंपल प्रोसेस बाय विच यू कैन डिटरमाइन द कैलोरिफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल। इसको सही तरीके से समझने के लिए आप इस तरह से समझ सकते हैं कि इसे बॉम्ब, इसमें जो इंस्ट्रूमेंट आप यूज़ करेंगे उसका नाम है बॉम्ब कैलोरीमीटर, कैलोरीमीटर। तो इसमें बॉम्ब कैलोरीमीटर में क्या होता है, बॉम्ब कैलोरीमीटर में हम यूनिट मास
या नॉन मास 1 ग्राम 2 ग्राम अप्रॉक्सीमेटली 2 ग्राम ऑफ फ्यूल जो कि सॉलिड होगा या लिक्विड होगा, इसे रखा जाता है। रखने के बाद में ये फ्यूल को जलाया जाता है, दैट मीन्स इट कैन बी बर्न कम्प्लीटली। जब जलाया जाता है तो हीट इवॉल्व होगी, हीट इवॉल्व होने के बाद जब हीट प्रोड्यूस होगी तो वो हीट वाटर को सप्लाई की जाएगी, वाटर को सप्लाई करेगी, वो हीट वाटर को सप्लाई होगी और वाटर का टेम्परेचर रेज होगा। वाटर का टेम्परेचर जब रेज होगा तो वाटर का टेम्परेचर रेज होने से कितना वाटर का टेम्परेचर रेज हुआ उसे हम टोटल हीट में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी कि कैलोरी में कन्वर्ट कर लिया जाता है बाय द यूज़ ऑफ द फार्मूला। तो कैलोरी में कन्वर्ट कर लिया जाता है जिससे आसानी से हम कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल को कैलकुलेट करते हैं। तो प्रिंसिपल इन शॉर्ट इन प्रिंसिपल में हम क्या समझेंगे इसको, देखिए फ्यूल को लिया आपने, इट विल बी अ सॉलिड और अ लिक्विड इन अ बॉम्ब कैलोरीमीटर। बॉम्ब कैलोरीमीटर के अंदर इसको रखा, बर्न कम्प्लीटली, इसको जलाया कम्प्लीटली, हीट इवॉल्व, हीट बाहर आएगी, वाटर को ये हीट सप्लाई होगी तो वाटर टेम्परेचर रेज्ड, देन दिस रेज टेम्परेचर कन्वर्टेड टू कैलोरीफिक वैल्यू यूजिंग द फार्मूला। ये जो टेम्परेचर बढ़ेगा वाटर का, उस टेम्परेचर को हमें कैलोरीफिक वैल्यू में कन्वर्ट कर लेना है। तो आसानी से हमें कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल का डिटरमाइन कर सकते हैं। नाउ द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ नाउ स्टार्ट द कंस्ट्रक्शन ऑफ बॉम्ब कैलोरीमीटर। तो कंस्ट्रक्शन में क्या है, बॉम्ब कैलोरीमीटर में होता क्या है, इंस्ट्रूमेंट्स कौन सा यूज़ करेंगे हम, तो इंस्ट्रूमेंट्स का नाम है बॉम्ब कैलोरीमीटर। अब बॉम्ब कैलोरीमीटर में हम क्या क्या चीज़ें लेंगे, तो बॉम्ब कैलोरीमीटर एक दो इंस्ट्रूमेंट्स का कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें एक तो है बॉम्ब पॉट और दूसरा होता है कैलोरीमीटर। तो इसमें दो इंस्ट्रूमेंट्स का कॉम्बिनेशन है, जिसमें एक इंस्ट्रूमेंट तो होगा, एक apparatus होगा बॉम्ब पॉट, जो कि सिलेंड्रिकल इन शेप होगा, सिलेंड्रिकल शेप होगा और स्ट्रॉन्ग स्टेनलेस स्टील का बना होता है। इस पॉट के अंदर, बॉम्ब पॉट के अंदर, जो कि कुछ इस तरह का दिखाई देता है, इस तरह का, तो इस बॉम्ब पॉट के अंदर कुछ चीज़ें होती हैं। और वो क्या क्या चीज़ें होती है, तो ध्यान रहे, ये बॉम्ब पॉट जो होता है ये स्टील का बना होता है, इस स्टेनलेस स्टील का बना होता है, जिसमें इस लीड जो इसमें इसे ढका जाता है इस बॉम्ब पॉट को, तो वो भी किसका बना होता है, स्टेनलेस स्टील का बना होता है। दैट इज द लीड इज ऑल्सो मैन्युफैक्चर और प्रिपेयर्ड बाय द स्टील। इसमें टू स्टील के इलेक्ट्रोड्स होते हैं, दो स्टील के इलेक्ट्रोड होते हैं और स्टील के वायर से इसे कनेक्ट कर दिया जाता है। स्टील के क्रूसिबल इसके अंदर कनेक्टेड होता है, मैग्नीशियम वायर कनेक्टेड होता है, इसमें कॉटन थ्रेड होता है। तो अगर हम बात करें बॉम्ब कैलोरीमीटर में इंस्ट्रूमेंट्स की, तो इसमें जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होगा वो अभी मैंने आपको बताया, वो है बॉम्ब कैलोरीमीटर। और बॉम्ब कैलोरीमीटर को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे हम, एक तो बॉम्ब पॉट होगा और दूसरा कैलोरीमीटर। नाउ स्टार्ट। एक बॉम्ब कैलोरीमीटर में बॉम्ब क्या है, बॉम्ब पॉट क्या होता है, तो यहाँ से आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा बॉम्ब कैलोरीमीटर का एक डायग्राम आपको स्क्रीन पर शेयर किया जा रहा है। और यहाँ से आप एक एक चीज़ को ध्यान से समझेंगे कि क्या है बॉम्ब कैलोरीमीटर में, बॉम्ब पॉट और कैलोरीमीटर, जो कि कॉम्बिनेशन से बॉम्ब कैलोरीमीटर बनकर तैयार होता है। तो जिसे मैं मार्क कर रहा हूँ वो कहलाएगा बॉम्ब, ये इंस्ट्रूमेंट है बॉम्ब, ठीक है, बीच में दिखाई जो दे रहा है ये बॉम्ब है। अब इसमें स्टील का बना हुआ होता है, स्टील की इसमें लीड है, ये ध्यान रहे, ये जो क्या है, स्टील की लीड है और ये स्टील का ही बना होता है। स्टील के इलेक्ट्रोड्स इसके अंदर है शामिल, ये स्टील के इलेक्ट्रोड, इसमें एक इलेक्ट्रोड ये है और एक इलेक्ट्रोड ये है। इसमें बैटरी से कनेक्शन कर दिया जाता है, जो कि 6 वोल्ट की बैटरी इसमें लगा दी जाती। इस स्टील के apparatus के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई करने के लिए ऑक्सीजन वाल्व होता है, ये ऑक्सीजन वाल्व है जिससे ऑक्सीजन इसमें डाली जाती है, क्योंकि विद एज यू नो वेल दैट विदाउट एनी ऑक्सीजन अ फ्यूल कैन नॉट बी बर्न। अगर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगा तो फ्यूल जलेगा नहीं। इसी बॉम्ब के अंदर, इसी बॉम्ब पॉट के अंदर एक और दोनों स्टील इलेक्ट्रोड से कनेक्टेड होते हैं मैग्नीशियम वायर। मैग्नीशियम वायर इंपॉर्टेंट है, जब हम वायर के थ्रू, इस इलेक्ट्रोड के थ्रू करंट को सप्लाई करते हैं, 6 वोल्ट का करंट सप्लाई करते हैं, तो ये मैग्नीशियम वायर क्या हो जाते हैं, फ्यूज़ हो जाते हैं। जब ये मैग्नीशियम वायर फ्यूज़ होंगे
तो इससे जो अटैच होता है कॉटन थ्रेड, ये मैग्नीशियम वायर है जो कि फ्यूज़ हो जाएंगे, और इसी इलेक्ट्रोड से कनेक्टेड होता है एक क्रूसिबल। क्रूसिबल कौन सा क्रूसिबल होता है? ये भी स्टील का बना होता है। इस क्रूसिबल के अंदर, ये इस तरह का जो क्रूसिबल है, इसके अंदर एक ये क्रूसिबल कनेक्टेड होता है इलेक्ट्रोड से, और इस क्रूसिबल के अंदर यहाँ पर फ्यूल को रख दिया जाता है, जो जिसे हमें बर्न करना है, जिसकी हमें कैलोरीफिक वैल्यू निकालनी है एक्चुअल में। तो ये कैलोरीफिक वैल्यू जिसकी हमें निकालनी होती है, उसे इस स्टील के क्रूसिबल के अंदर रख दिया जाता है। ये जैसे ही मैग्नीशियम वायर बर्न होता है, कॉटन थ्रेड इससे बर्न होता है, ये कॉटन थ्रेड की वजह से क्या होता है, ये फ्यूल जलने लगता है, बर्न होने लगता है। बर्न होने के बाद में क्या होता है, इसमें से हीट निकलती है। ये जब हीट इवॉल्व होगी, ये हीट यहाँ सप्लाई होगी, ये हीट इस वाटर को सप्लाई हो जाती है, जो कि ये वाटर किस में रखा है, कैलोरीमीटर में। तो ये वाटर का कैलोरीमीटर में सप्लाई हो जाता है। इसी बॉम्ब पॉट के अंदर एक चीज़ और होती है, जिस डिस्टिल वाटर, कुछ अमाउंट में डिस्टिल वाटर डाल दिया जाता है ताकि कंडेंसेशन के का प्रोसेस कंप्लीट हो सके, गैसेस कंडेंस होकर इसमें वाटर में पहुंच जाए। तो ये इंस्ट्रूमेंट्स बॉम्ब पॉट का आपको कंस्ट्रक्शन बताया गया। नाउ स्टार्ट द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर का कंस्ट्रक्शन अब बताते हैं आपको। कैलोरीमीटर का कंस्ट्रक्शन क्या है? कैलोरीमीटर में ये भी एक स्टील का या कॉपर का बना हुआ होता है इंस्ट्रूमेंट। इसमें एक्चुअल में होता क्या है कि कॉपर का से बना हुआ कैलोरीमीटर है। कॉपर से बना हुआ कैलोरीमीटर ये वाला है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है कॉपर का कैलोरीमीटर। इसमें एक स्टेरर होता है जो कि वाटर को हीट के साथ में कंप्लीटली मिक्स कर देता है। जब हीट इवॉल्व होगी तो वाटर सब जगह क्या हो जाए, होमोजीनियसली गर्म हो जाए, हॉट हो जाए। तो इस तरह से इसे होमोजीनियसली हीट को सप्लाई करने के लिए यहाँ से ये जो स्टेरर है इसे चलाया जाता है। इसी कैलोरीमीटर के अंदर एक और इंस्ट्रूमेंट है जिसे कहते हैं बैकमैन थर्मोमीटर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बैकमैन थर्मोमीटर। ये इसकी लिस्ट काउंट स्टूडेंट्स 1/100 डिग्री सेंटीग्रेड होती है, सेल्सियस, यानी कि एक सेल्सियस और एक सेंटीग्रेड के 100वें हिस्से को भी ये मेज़र कर सकता है। 100 पार्ट ऑफ 1 सेल्सियस और 1 सेंटीग्रेड कैन ईजिली मेजर बाय द बैकमैन थर्मोमीटर। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। ये डीप्ड होता है वाटर के अंदर, जो कि कैलोरीमीटर के अंदर सप्लाई होता है। वाटर हीट होगा, ध्यान रहे, वाटर हीट अप होगा। हीट अप होने के बाद में टेम्परेचर इस थर्मोमीटर का रेज होगा। इनिशियल टेम्परेचर पहले ही नोट कर लेंगे और फिर फाइनल टेम्परेचर आफ्टर द हीट एब्जॉर्ब बाय द वाटर इट कैन ऑल्सो बी मेजर। इनिशियल टेम्परेचर मान लीजिए T1 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और आफ्टर हीट एब्जॉर्ब बाय द वाटर इट विल रेज T2 डिग्री सेंटीग्रेड। तो टोटल टेम्परेचर दैट इज द डेल्टा T इज इक्वल टू T2 माइनस T1 विल बी देयर। तो इस तरह से टेम्परेचर रेज होगा, और इस पूरे इंस्ट्रूमेंट्स को हमें बाहर के एटमॉस्फेयर से भी बचाना है, यानी कि ना तो बाहर की हीट अंदर आ सके, ना ही अंदर की हीट बाहर जा सके, तो उसको रोकना भी होता है। एक्चुअल में क्या होता है, यहाँ पर इसके बाहर एक और पूरा इंस्ट्रूमेंट्स कवर्ड होता है, जिसे कहते हैं इंसुलेटेड कवर। इस पूरे इंस्ट्रूमेंट्स को बाहर से भी कवर अप कर दिया जाता है। ये भी स्टील या कॉपर का बना होता है। ये जो कैलोरीमीटर है, इस पूरे कैलोरीमीटर को इस बाहर के apparatus में रख दिया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर एयर जैकेट होता है, यहाँ ये इस तरह से कनेक्ट होता है कि कॉपर कैलोरीमीटर इस बाहर वाले इंस्ट्रूमेंट से बिल्कुल कनेक्ट नहीं कर सके, ठीक है। उसके लिए क्या काम करते हैं कि ये वुडन ब्लॉक पर इसको रख दिया जाता है, कैलोरीमीटर को वुडन ब्लॉक से अटैच करके रख दिया जाता है ताकि इसका कनेक्शन इससे ना हो सके। और बॉम्ब पॉट को भी इस कैलोरीमीटर में रखने के लिए यहाँ पर वुडन ब्लॉक लगा दिए जाते हैं ताकि इस कैलोरीमीटर का भी कनेक्शन इस बॉम्ब पॉट से ना हो सके, ताकि हीट यहाँ से सप्लाई बाहर की तरफ ना हो सके। तो और इस बाहर वाले एपरेटस में, जो कि स्टील का बना होता है, यहाँ पर एयर जैकेट होता है, कंप्लीटली एयर भर दी जाती है, और इसके अंदर वाटर जैकेट होता है, यानी कि वाटर को सप्लाई कर दिया जाता है। तो यहाँ से वाटर को सप्लाई कर दिया जाता है ताकि बाहर की अगर हीट अंदर की तरफ ट्रांसफ़र होने की कोशिश करे तो ये वाटर इसको एब्जॉर्ब कर ले।
और बाहर की हीट अंदर की हीट बाहर नहीं जा सके, इसलिए यहाँ पर एयर जैकेट लगा देते हैं। तो कंप्लीटली हीट रेजिस्टेंस ये apparatus होता है, ताकि जितनी भी हीट हो वो सब मेज़र की जा सके। तो इस तरह से ये डिस्क्रिप्शन हुआ आपका बॉम्ब कैलोरीमीटर का, जो कि दो इंस्ट्रूमेंट्स का कॉम्बिनेशन होता है। एक बॉम्ब पॉट होता है, दूसरा कैलोरीमीटर होता है। तो इसको अगर हम शॉर्ट ध्यान से पढ़ें तो इसमें बॉम्ब पॉट के अंदर एक तो स्ट्रॉन्ग स्टेनलेस स्टील का पॉट होता है विद स्टील लीड। सेकंड थिंग्स क्या है, 2 स्टील के इलेक्ट्रोड्स होते हैं इसके अंदर। थर्ड है 6 वोल्ट बैटरी इससे कनेक्ट कर दी जाती है इलेक्ट्रोड से, जो कि करंट बाहर से सप्लाई करते हैं। नेक्स्ट है स्टील क्रूसिबल, इसके अंदर इलेक्ट्रोड से कनेक्टेड होता है। फिर है मैग्नीशियम वायर कनेक्ट होता है, जो कि इलेक्ट्रोड से इसे कनेक्शन कर देते हैं, ताकि मैग्नीशियम वायर बर्न हो, और मैग्नीशियम वायर बर्न होके फ्यूल आसानी से जल जाए स्टूडेंट्स। और for the supply of oxygen there is a oxygen wall is also connected through the bomb pot, because there is a need to oxygen when a fuel can be burned, because क्योंकि फ्यूल को जलने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए इसमें ऑक्सीजन वाल भी होता है, जहाँ से ऑक्सीजन को भरा जाता है, फिल किया जाता है। अगर सेकेंड इंस्ट्रूमेंट की बात करें इसमें, जो कि कैलोरीमीटर इसमें कनेक्टेड होता है, वो उसमें क्या क्या थिंग्स कौन कौन सी चीज़ें होती है, तो इसमें क्या कॉपर कैलोरीमीटर होता है, जो कि इंसुलेटेड होता है कॉपर एयर जैकेट बॉक्स से। सेकंड है इसमें बैकमैन थर्मोमीटर, इसमें डीप्ड होता है कॉपर कैलोरीमीटर में, जिसकी लीस्ट काउंट 1/100 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। थर्ड है इलेक्ट्रिकल ऑपरेटेड स्टीयरर होता है, जो कि हीट को कंप्लीटली मिक्सअप कर देता है वाटर में। फिर है वुडन ब्लॉक्स। वुडन ब्लॉक्स क्या काम करते हैं, वुडन ब्लॉक्स जो होते हैं कंप्लीटली टच को नेग्लिजिबल कर देते हैं, यानी कि बॉम्ब को कैलोरीमीटर को बॉम्ब से कनेक्शन को हटाने के लिए हीट का ट्रांसफ़र ना हो सके, इसलिए इंसुलेटेड वुडन ब्लॉक्स लगा दिए जाते हैं बीच में, ताकि हीट का ट्रांसफ़र ना हो सके। तो इस तरह से ये आपका कंप्लीटली इंस्ट्रूमेंट्स हुआ, जिसे हमने बॉम्ब कैलोरीमीटर का नाम दिया है।